एक दिन एक ऋषि आश्रम में बैठे अपने शिष्यों को औषधि बनाना सिखा रहे थे। तभी एक सेवक आकर बताता है कि एक गौ माता आश्रम में घुसकर फूल और पौधे नष्ट कर रही है। यह सुनते ही ऋषि तुरंत अपने सेवक के साथ गौ माता को भगाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऋषि हाथ जोड़कर गौ माता से कहते हैं, हे गौ माता, कृपया हमारे फूल बागान को नष्ट मत कीजिए, यहाँ से चली जाइए। लेकिन कई बार कहने के बाद भी गौ माता जब एक कदम भी नहीं हिलती, तब ऋषि लाठी से उसे आघात करते हैं। ऋषि के प्रहार से गौ माता वहीं गिरकर प्राण त्याग देती है। तभी पाप के देवता वहाँ प्रकट होकर कहते हैं, हे ऋषिवर, आपने गौ हत्या कर पाप किया है, अब आपको इस पाप की सजा भोगनी ही होगी। तब ऋषि जवाब देते हैं, यह गौ हत्या मैंने नहीं की, मेरे इन दोनों हाथों ने की है। क्योंकि मेरे हाथों में स्वयं इंद्रदेव का वास है, इसलिए मेरे हाथों का नियंत्रण भी इंद्रदेव के पास है। अतः यह पाप मैंने नहीं बल्कि इंद्रदेव ने किया है। यह सुनकर पाप के देवता चकित हो जाते हैं और तुरंत इंद्रदेव के पास पहुँचते हैं। जब वे इंद्रदेव को इस पाप की सजा की बात बताते हैं तो देवराज इंद्र क्रुद्ध हो उठते हैं। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहाँ आते हैं और पाप के देवता पूरी घटना उन्हें सुना देते हैं। लेकिन इंद्रदेव कहते हैं, गौ हत्या के समय तो मैं वहाँ था ही नहीं, फिर मैं उस पाप का भार क्यों उठाऊं? तो फिर इस पाप का फल कौन भोगेगा, इंद्रदेव या वह ऋषि? यह जानेंगे अगले भाग में।